हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 8 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 6 समास। समास में दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर भी नए शब्द बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं। चित्र देखिए, नीला है कमल यानी नील कमल, लंबा है उदर जिसका लंबोदर यानी गणपति। समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहा जाता है। समासिक शब्दों के बीच का संबंध स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समास की परिभाषा क्या है? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास के प्रकार, समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, दमदम समास और बहुव्रीहि समास। तो पहला है अव्ययभावी समास, जहां दो शब्दों से मिलकर बना हुआ पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अर्थात इस समास में पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है। पूर्व पद के अव्यय होने पर ही इसका नाम अव्ययभाव पड़ा है। क्रिया विशेषण के रूप में लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता और इसके समस्त पद में विभक्ति चिन्ह भी नहीं होता है। जैसे समस्त पद है और ये विग्रह पद है। प्रतिदिन, प्रतिदिन। आजीवन, आजीवन। प्रतिदिन का अर्थ है प्रत्येक दिन और आजीवन का अर्थ है जीवन भर। ऐसे भरपूर, भर और पूर, पूरा भरा हुआ। भर पेट, भर और पेट, पेट भर कर। यथाशक्ति, यथा और शक्ति, शक्ति के अनुसार। हाथों हाथ, हाथों और हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ। अब हम करते हैं तत्पुरुष समास, जहां उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद संज्ञा या विशेषण होता है, किंतु उत्तर पद सदैव संज्ञा होता है। अर्थात जिस समास में पहले पद के साथ द्वितीय से लेकर सप्तमी तक कोई विभक्ति लुप्त हुई हो और उत्तर पद की मुख्यता हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जो विभक्ति लुप्त हुई हो उसके नाम से उस तत्पुरुष का नाम बताया जाता है। जैसे इसमें हमें दे रखा है समस्त पद, विग्रह और कौन सा पुरुष है। इसमें ग्रामगत यानी ग्राम को गया हुआ, गांव को गया हुआ। इसमें क्या है? कर्म तत्पुरुष। इसमें विभक्ति जो है वो लुप्त है। तुलसीकृत यानी तुलसी के द्वारा लिखी हुई, तो इसमें कर्म तत्पुरुष तृतीया। हिमालय यानी हिम का आलय, इसमें क्या है? संबंध तत्पुरुष का है, संबंध दर्शा रहा है हिम और आलय के बीच में। इसमें क्या है? षष्ठी विभक्ति। घुड़दौड़ यानी घोड़ों की दौड़, इसमें भी क्या है? संबंध तत्पुरुष, षष्ठी विभक्ति। धर्म रथ, धर्म में रथ यानी सप्तमी विभक्ति अधिकरण तत्पुरुष। तीसरा है कर्मधारय समास, जहां पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, अर्थात एक की उपमा दूसरे से की जाती है। जैसे क है, पहला पद विशेषण है और दूसरा विशेष्य। समस्त पद है नीलकंठ, पहला पद क्या है? इसमें नील जो विशेषण है और विशेष्य क्या है? दूसरा पद यानी कंठ। और विग्रह क्या है? नीला है कंठ जिसका, शिव भगवान। पीतांबर, पहला पद है पीत और दूसरा पद है अंबर यानी वस्त्र। पीला है जो अंबर। अब ख, पहला पद जो है वो विशेष्य है और दूसरा विशेषण। समस्त पद है, पहला पद है, दूसरा पद है और उसका विग्रह। मुनि श्रेष्ठ, मुनि पहला पद है, दूसरा पद जो है श्रेष्ठ विशेष्य है। मुनियों में श्रेष्ठ।
पुरुषोत्तम पहला पद विशेषण है पुरुष और दूसरा पद विशेष्य है उत्तम, पुरुषों में उत्तम। ग पहला पद उपमान हो और दूसरा उपमेय। समस्त पद है, पहला पद है, दूसरा पद है और विग्रह। कमल नयन पहला पद है कमल और दूसरा पद है नयन, कमल के समान नयन। कनक लता कनक और दूसरा पद है लता, कनक के समान लता। आगे है पहला पद उपमेय दूसरा उपमान। तो समस्त पद पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य और विग्रह। चरण कमल चरण कमल, कमल रूपी चरण। मुख चंद्र मुख चंद्रमा, चंद्रमा रूपी मुख। आगे है द्विगु समास। जहां पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, अर्थात जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहा जाता है। यह समास समूहवाची भी होता है, जैसे समस्त पद विग्रह, समस्त पद और विग्रह। सतसई 700 का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह। आगे है द्वंद्व समास। जिस समास के सभी पद एक जैसा महत्व रखते हो और बीच बीच में से और अथवा या शब्द का लोप हुआ हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके कितने प्रकार हैं? इसके 3 भेद होते हैं, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है? जिस द्वंद्व समास में और शब्द का लोप हो और सारे शब्द मिलकर बहुवचन में प्रयुक्त हो वहां इतरेतर द्वंद्व समास होता है, जैसे गाय भैंस, गाय और भैंस। वृक्ष लता, वृक्ष और लता। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। अगला है समाहार द्वंद्व। जिस द्वंद्व में समस्त शब्दों के समूह का बोध होता है उसे समाहार द्वंद्व कहा जाता है, जैसे समस्त पद है और ये विग्रह। हाथ पांव, हाथ और पांव का समूह। धन धान्य, धन और धान्य का समूह। वैकल्पिक, जिस समस्त पद के विग्रह में या अथवा शब्द दिखाया जाता है वहां वैकल्पिक द्वंद्व होता है, जैसे समस्त पद है और ये विग्रह। धूप छांव, धूप या छांव। जन्म मरण, जन्म या मरण। आगे है बहुव्रीहि समास। जहां कोई भी पद प्रधान नहीं होता किंतु दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास द्वारा रचित शब्द विशेषण का कार्य करते हैं, जैसे समस्त पद विग्रह और तीसरा अर्थ। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, शिव। अब हम करते हैं संधि और समास में अंतर। 2 वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, जबकि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। संधि का संबंध वर्णों के योग से उत्पन्न विकार से है, जबकि समास का संबंध 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने अन्य शब्द से होता है। संधि में विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता, जबकि समास में विभक्ति का लोप होता है। अब हम करते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर। कर्मधारय समास में समस्त पद में एक दूसरे का विशेषण होता है, जैसे नीलकंठ। बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, अर्थात उनमें उपमेय उपमान का संबंध नहीं होता। समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त एक तीसरा अर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम दोहराते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं। समास में विग्रह महत्वपूर्ण है। समास के द्वारा बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समास के 6 भेद है: तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। समास की पहचान विग्रह द्वारा की जाती है। अब आपकी बारी। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप ये कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए सही शब्द के सामने
सही का निशान लगाइए। क है घनश्याम, घनश्याम कौन सा समास है? तो ये है हमारा बहुव्रीहि। ऐसे ही हम बाकी कर सकते हैं, जैसे तिरंगा है, युद्ध भूमि है, दुरात्मा है। ऐसे प्रश्न 3 है। नीचे दिए गए शब्दों को विग्रह करके समास का नाम लिखिए। धन, धान्य, आज्ञा अनुसार, महादेव, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, आप बीती, चंद्रमुख। तो आप ये कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न 4 है। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए समस्त पद और समास का नाम लिखिए। एक है दंत जिसका, अंशु है माला जिसकी, विद्या का आलय विद्यालय, समास का नाम लिख सकते हैं। पीत है अंबर जिसके, पीतांबर, गिरी को धारण करने वाला, पेट भर के, भर पेट। ऐसे प्रश्न 5 है। रंगीन शब्द समूह को समस्त पद बनाकर नया वाक्य बनाइए। हमें सभी कार्यों को नियम के अनुसार करना चाहिए। हमें सभी कार्यों को नियमानुसार करना चाहिए। मेरे घर के सामने 4 राहों का समूह है, यानी मेरे घर के सामने चौराहा है। हमने दाल और चावल खाया है, हमने दाल चावल खाए हैं। श्री रामचरितमानस हस्त द्वारा लिखित है, यानी हस्तलिखित। तो उसमें से आप द्वारा जो है विभक्ति को हटा देंगे, हस्तलिखित। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। ऐसे प्रश्न 6 आप करेंगे। और एक गतिविधि है, कक्षा में विद्यार्थियों से समस्त पदों की एक प्रश्नोत्तरी तैयार करने के लिए कहें और 3 दल बनाकर प्रश्न उत्तर का खेल खेलिए। इसे भी जाने, कवियों की भाषा समास युक्त होती है, संधि, संयोग तथा समास अलग हैं। समास से भाषा प्रभावशाली बनती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।